हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे किसके बारे में? एमएसई के बारे में। तो दोस्तों, आपने सुना होगा एनएसई का नाम, आपने सुना है बीएसई का नाम, पर क्या आपको पता है दोस्तों एक और एक्सचेंज यहाँ पर है जिसका नाम है दोस्तों एमएसई, और उसका पूरा नाम है मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज। और दोस्तों, इसके बारे में आपने ज़रूर कुछ ना कुछ खबरें सुनी होगी कि एमएसई आ रहा है, एमएसई आ रहा है। तो इस वीडियो में हम ये समझेंगे दोस्तों बेसिकली एमएसई है क्या और क्या होने वाला है बड़ा बदलाव, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, कुछ दिन पहले खबर निकल कर आती है कि मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज के अंदर बेसिकली 238 करोड़ रुपए जो है वो निवेश किए गए। और किसके द्वारा निवेश किए गए? ये निवेश किए गए दोस्तों ग्रो के प्रमोटर्स के द्वारा, जीरोधा के कामत ब्रदर्स के द्वारा, और भी दोस्तों कुछ स्टॉक ब्रोकर्स थे जिनके द्वारा यहाँ पर बेसिकली इन्वेस्टमेंट किया गया एमएसई के अंदर। अगर बात करता हूँ कौन कौन सी कंपनीज थी जिनके द्वारा प्राइवेट प्लेसमेंट में इन्वेस्टमेंट किया गया, ऑलमोस्ट 230 करोड़ रुपीस, 38 करोड़ रुपीस। तो इसके अंदर दोस्तों बिलियन ब्रेन्स गैराज वेंचर्स जो बेसिकली दोस्तों ग्रो है, उनकी प्रमोटर एंटिटी है। इसके अलावा रेन मैटर इन्वेस्टमेंट जो कामत ब्रदर्स की जीरोधा है, सिक्योरिकॉप सिक्योरिटीज़ इंडिया और शेयर इंडिया सिक्योरिटीज़। ये बेसिकली दोस्तों चार आप कह सकते हैं नाम थे जो हमको सामने आते हुए दिखे, जिनके द्वारा टोटल मिलाकर 238 करोड़ रुपीस का जो इन्वेस्टमेंट है वो दोस्तों बेसिकली किया गया किसके अंदर? एमएससीआई के अंदर, मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। सो आपने ये तो समझा दोस्तों कि इन बड़े बड़े ब्रोकर्स के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट है वो बेसिकली एमएससीआई के अंदर किया गया। लेकिन एमएससीआई के अंदर जो किया गया इन्वेस्टमेंट, इससे क्या फ़र्क पड़ता हुआ नजर आएगा, राइट? सो फ्रेंड, सबसे पहले बात तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एमएससीआई जो है मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज, ये कोई नया स्टॉक एक्सचेंज नहीं है जिसका आपको अनाउंसमेंट होता हुआ दिखा है या फिर ये अभी आता हुआ दिखा है। देखिए, एमएससीआई काफ़ी समय से एक स्टॉक एक्सचेंज है, लेकिन कुछ स्कैम्स के कारण और कुछ दिक्कतों के कारण दोस्तों जो एमएससीआई था वो बेसिकली हम कह सकते हैं पीछे छूट गया। और एनएसई ने सबसे पहले तो अपनी देखिए काफ़ी मजबूत पकड़ करी, और अगर आप अभी देखेंगे तो नो डाउट बीएसई ने भी अपनी जो पकड़ है वो काफ़ी मजबूत कर ली, और लगातार दोनों स्टॉक एक्सचेंज काफ़ी बढ़िया करते हुए दिख रहे हैं। मेजर स्टॉक एक्सचेंज यही है। देखिए, हमारे इंडिया में पहले बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज थे, ऐसा नहीं था कि दोस्तों सिर्फ एक बीएसई था और बाद में एनएसई आता हुआ नजर आया। बीएसई से पहले भी दोस्तों काफ़ी ऐसे स्टॉक एक्सचेंजेस थे जो बेसिकली काम करते थे, बट क्योंकि दोस्तों उन स्टॉक एक्सचेंजेस के अंदर कह सकते हैं उतनी ज़्यादा पारदर्शिता नहीं थी, कुछ दिक्कतें चल रही थी, तो ज़्यादातर दोस्तों वो स्टॉक एक्सचेंजेस के अंदर आप कह सकते हैं कि सरकार ने उनको मतलब अब डिसकंटिन्यू तरीके से आप कह सकते हैं कर दिया, और मेजर फोकस इन्हीं पर किया। लेकिन अब दोस्तों फिर एक स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली रिवाइव होने की कोशिश कर रहा है जिसका नाम है दोस्तों एमएससीआई, राइट? एमएससीआई दोस्तों इस स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी याद रखिएगा आपको एक्सपायरी होती हुई नज़र आती है, राइट? करेंसी डेरिवेटिव्स में यहाँ पर ट्रेड होता है, राइट? तो ये सब चीज़ें हमको देखने को मिलती है। अब जिस तरीके से आप कह सकते हैं दोस्तों कि भारत का शेयर बाज़ार काफ़ी बढ़िया है, बड़ा है, लेकिन कम स्टॉक एक्सचेंजेस होने के कारण दोस्तों अब एक और नए स्टॉक एक्सचेंज के अंदर यहाँ ऐसा लगता है कि एक निवेश किया जा रहा है ताकि ये स्टॉक एक्सचेंज सबसे पहली बात तो रिवाइव हो जाए। और नो डाउट जिस तरीके से आप कह सकते हैं काफ़ी बढ़िया बीएसई ने किया हाल ही में प्रदर्शन, अगर आप स्टॉक को देखेंगे कितना शानदार चलता हुआ दिखा है। अब ऐसा लगता है कि एमएससीआई को भी रिवाइव किया जा रहा है ऑन द बेसिस किसके, कि यहाँ पर भी जो हम कह सकते हैं एफएनओ है, इसको बेसिकली प्रमोट किया जाएगा ताकि स्टॉक एक्सचेंज की वॉल्यूम बढ़े। वॉल्यूम बढ़ती हुई अगर जैसे नजर आएगी, चीज़ें क्या होंगी दोस्तों उस स्टॉक एक्सचेंज के लिए बढ़िया। ये बात दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो एक्सचेंज है करेंटली उसमें करीबन 2000 ऐसी कंपनीज है जो अवेलेबल है फॉर ट्रेडिंग ऑन इट्स प्लेटफॉर्म, और 265 लिस्टेड फर्म्स आपको देखने को मिल जाएगी इसके अंदर, राइट? एमएससीआई एक लाइसेंस टू ऑपरेट, इनको मतलब इनके पास लाइसेंस है कि ऑपरेट कर सकते हैं इक्विटी, इक्विटी डेरिवेटिव्स, करेंसी डेरिवेटिव्स और डेट सेगमेंट्स, राइट? इन चारों के अंदर दोस्तों बेसिकली एमएससीआई के पास लाइसेंस है, ये ऑपरेट कर सकते हैं। अब जैसा मैंने कहा दोस्तों कि जो एमएससीआई था उसको कुछ दिक्कतें देखने को मिली थी, और ये एग्जिस्ट कर रहा है सिंस 2008। देखिए, कुछ स्कैम्स निकल कर आए। जो एक स्कैम था एनएसईएल का, उसने नो डाउट कंपनी के ऊपर मतलब एक्सचेंज के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं दिक्कतें लाई। इसके अंदर ये बात ध्यान रखिएगा, काफ़ी बड़े निवेशकों का निवेश है, राकेश झुनझुनवाला जी का भी निवेश है, राधाकिशन दमानी जी का भी इन्वेस्टमेंट है इसमें। बड़े बैंक्स लाइक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, इंडियन बैंक, बीओबी, एक्सिस, आईओबी, कैनरा, राइट, एचडीएफसी, ये सब के द्वारा आपको निवेश देखने को मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि इसके अंदर निवेश नहीं किया गया, इसको उठाने की कोशिश काफ़ी की गई, लेकिन आप कह सकते हैं कि इतना उठता हुआ नजर नहीं आया। लेकिन अब जो बेसिकली दोस्तों निवेश किया गया है वो किन के द्वारा किया गया है? वो स्टॉक ब्रोकरेज के द्वारा किया गया है, राइट? ये ब्रोकरेज करेंगे क्या बेसिकली दोस्तों? अब आप देखेंगे जीरोधा में भी आने वाले समय में
जो MSCI का दोस्तों इंडेक्स है, इंडेक्स का नाम क्या है? इंडेक्स का नाम है दोस्तों SX40। ये कॉन्ट्रैक्ट पीरियड जो है वो बेसिकली अब दोस्तों अनाउंसमेंट करते हुए नजर आएंगे ये, और इन्होंने साफ कर दिया है कि जो एग्जिस्टिंग एक्सपायरी होती थी इसकी वो थर्सडे को होती थी, बहुत कम वॉल्यूम्स थी, लेकिन अब से 1 से दोस्तों हर फ्राइडे को यहाँ पर आपको एक्सपायरी देखने को मिलेगी। तो अब 3 एक्सचेंजेस की एक्सपायरी होने वाली है दोस्तों, एक NSE, दूसरी BSE और तीसरी MSE, राइट। तो आप समझ सकते हैं कि एक तरफ से SEBI कहता है कि FNO से दूर रहना चाहिए, रिटेल निवेशकों को दूर रहना चाहिए, बिल्कुल इसमें हाथ नहीं लगाना चाहिए, लेकिन आप कह सकते हैं दोस्तों कि अलग अलग स्टॉक एक्सचेंजेस आते हुए दिख रहे हैं और वो बेसिकली इसको प्रमोट करते हुए नजर आ रहे हैं। और प्रमोट जो है वो कौन कर रहे हैं? नो डाउट ब्रोकरेजेस, बिकॉज ब्रोकरेजेस निवेश कर रहे हैं। अभी बात ध्यान रखिएगा, जिस वैल्यूएशन पर निवेश किया गया वो करीबन 1200 करोड़ के आसपास दोस्तों आता है, और अगर यहाँ पर वॉल्यूम्स जो है वो पिकअप कर जाती है तो नो डाउट दोस्तों एक्सचेंज की वैल्यूएशन बढ़ती हुई नजर आएगी। और उस वैल्यूएशन से होगा क्या? जीरोधा, ग्रो, शेयर इंडिया सिक्योरिटीज, सिक्योर कॉप को फायदा होता हुआ नजर आएगा, बिकॉज उन्होंने जो खरीदारी करी है कंपनी के अंदर उसकी भी वैल्यूएशन इंक्रीज होती हुई नजर आएगी। तो नो डाउट अब ब्रोकरेजेस के द्वारा हो सकता है कि दोस्तों पुश किया जाए कि SX40 के अंदर भी यहाँ पर जो ट्रेड है वो होता हुआ दिखे, और नो डाउट होता हुआ दिखेगा भी, राइट। अब यहाँ पर देखिए वीकली कॉन्ट्रैक्ट, मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स और क्वार्टरली और सेमी एनुअली कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बेसिकली यहाँ पर हम कह सकते हैं अनाउंसमेंट कर दिया गया है। और ये कब से चेंजेस होंगे? ये 1 जनवरी से। तो ये बात ध्यान रखिएगा, फ्राइडे को सभी जो भी है एक्सपायरी वो हमको देखने को मिलेगी SX40 की। अब आप पढ़ सकते हैं, इंटरेस्टिंगली अ सेक्शन ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट्स बिलीव दैट द इन्वेस्टमेंट इनटू MSCI आर कमिंग ऑन द बैक ऑफ एक्सपेक्टेशन दैट द बाउस वुड सी अ rise in trading activity and the valuations would also rise akin to that seen in the case of BSE, because आपको पता ही है BSE ने इंट्रोड्यूस किए कॉन्ट्रैक्ट्स, और जिस तरीके से उन कॉन्ट्रैक्ट्स को बेसिकली एक इन्वेस्टर्स के द्वारा, इन्वेस्टर मतलब ट्रेडर्स के द्वारा स्पेसिफिकली हम कह सकते हैं, जो नो डाउट उसके अंदर वॉल्यूम्स आई तो उससे देखिए पूरा एक्सचेंज को कितना फ़ायदा हुआ। और आप देखिए तभी तो BSE का जो शेयर है 5000 पे ट्रेड कर रहा है, जब से लिस्ट हुआ है तब से आप देखिए करीबन 1380% की रिटर्न है। पिछले 1 साल के अंदर ये शेयर दोस्तों 135% चला है, पिछले 5 सालों के अंदर 3000% चला है, राइट। मतलब इन्वेस्टर्स को जो पैसा बना के दिया है BSE ने, और उसके पीछे का बड़ा रीज़न है बिकॉज दोस्तों जो कॉन्ट्रैक्ट अनाउंसमेंट हुए, जो वॉल्यूम बढ़ती हुई दिखी, इससे BSE को दोस्तों सीधा फ़ायदा हुआ, एक्सचेंजेस की वॉल्यूम बढ़ी, एक्सचेंजेस का पैसा बना, एक्सचेंज का पैसा बना, और इन्वेस्टर्स का दोस्तों पैसा बनता हुआ नजर आया। तो एग्जैक्ट दोस्तों यही सिचुएशन जो है, ये एक्सपेक्टेशंस है कि MSE के साथ भी होती हुई नजर आएगी। अब ये देखना है कि कितना दोस्तों वहाँ पर इंटरेस्ट जाता है। नो डाउट जो जैसा मैं कह रहा हूँ कि देखिए इन्वेस्टमेंट जो किया गया है ग्रो और जीरोधा के द्वारा, ये अपने आप में एक सिग्निफिकेंट पॉइंट है, बिकॉज एक बार ध्यान रखिएगा ये दोनों कंबाइन ऑलमोस्ट 40% हिस्सा रखते हैं, याद रखिएगा, डीमैट्स के अंदर। तो नो डाउट उससे बड़ा फर्क पड़ता हुआ नजर आ जाएगा। अब ये देखना है कि कितना SX40 कामयाब हो पाता है, बिकॉज रिवाइवल जैसा मैं कह रहा हूँ पहली बार कोशिश नहीं की गई है, पहले भी कोशिश की गई थी। एक समय ऐसा आ गया था जब इनकी वैल्यूएशन जो है वो 100 करोड़ से भी नीचे जाने वाली थी, लेकिन नो डाउट बच गई है। अब वापस से आप कह सकते हैं पैसा जो है वो इन्फ्यूज़ किया गया। अब देखते हैं इसका कितना असर जो है वो कंपनी पे होता हुआ दिखता है, एक्सचेंज पे होता हुआ दिखता है। बाकी MSE का भी अनाउंसमेंट जो है वो आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से हुआ है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।